नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विभाष और मैं बिहार सरकार में एक नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। दोस्तों, अगर आप 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं या आप एक बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो आप इस खबर को भली भांति जानते होंगे, जो कि है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023, जो कि हम सभी के बीच अप्रैल 2023 को सरकार के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों, ये नियमावली जो है अभी इतनी ज़्यादा संख्या में इसके ऊपर कंफ्यूजन है कि हम नियोजित शिक्षक और जो नए आने वाले जो शिक्षक हैं, यानी जो भावी शिक्षक हैं, वो सभी लोग परेशान हो गए हैं और वो सभी लोग हड़ताल भी कर रहे हैं और संघ जो है हड़ताल की चेतावनी भी दे रही है सरकार को। जो आने वाले अभ्यर्थी जो है वो भी परेशान है कि आखिर भाई ये माजरा चल क्या रहा है, सरकार हम लोगों के साथ करना क्या चाहती है। 4 साल से बहाली अधर में लटकाई है और नियोजित शिक्षकों को भी सरकार लटकाई हुई है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि इस नियमावली को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिसके कारण ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस नियमावली के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिहार में, अगर आप बिहार में शिक्षक भी हैं और अगर आगे बनना भी चाहते हैं, तो मेरा ये वीडियो 15 से 20 मिनट का होने वाला है। आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप नियमावली के एक एक तथ्य को, एक एक पॉइंट को समझ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप नियमावली पूरा जानते हैं, इसके बारे में सब कुछ आपको पता है, तो आप वीडियो के यहीं पे स्किप कीजिए और चले जाइए। लेकिन अगर आपको जानना है, इतना समय तो खर्च कर दिए आप नियमावली के ऊपर, लेकिन थोड़ा समय 15-20 मिनट और खर्च कर दीजिएगा तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ जानकारी अच्छा दे दूं, क्योंकि मुझे कुछ जानकारी मिली है इस नियमावली को लेकर के जो कि 100% सटीक है और उस जानकारी के तथ्य पे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी के बीच बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल 20 पॉइंट के बारे में, और बीपीएससी परीक्षा लेगा या कोई और आयोग होगा वो परीक्षा लेगा। अगर बीपीएससी परीक्षा लेता है या कोई भी आयोग परीक्षा लेता है तो सिलेबस क्या होगा, और हम बात करेंगे कि हमें इस नियमावली को लेकर के क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए या समर्थन करना चाहिए, इस नियमावली का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। ध्यान से देखिएगा, धैर्य से देखिएगा, 15-20 मिनट आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले देखिए, यह नियमावली जो है हम सभी के बीच 10 अप्रैल 2023 को सरकार के द्वारा दिया गया। इस नियमावली में बात की गई है कि अब जो है सीधी नियुक्ति होगी, यानी कि अब नियोजन पे शिक्षक कार्यरत नहीं रहेंगे, उनकी नियोजन नहीं होगी, उनकी सरकार जो है सीधी नियुक्ति करेगी और राज्य कर्मी का दर्जा देगी, यानी कि सभी जो होंगे जिला कैडर के शिक्षक होंगे, नियोजन इकाई के शिक्षक नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए प्लस बिहार के अस्थायी निवासी भी होने चाहिए, यानी कि इस नियमावली के लगने से बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है। जैसा कि अभी तक देखा जा रहा था 6ठे चरण तक कि बाहर के कैंडिडेट आकर के बिहार में जॉब ले रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, बाहर से भी लोग आए, यहाँ से भी लोग आए, मिलकर चलेगा, विद्यालय अच्छे से चलेगा। लेकिन अब जो है, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों को ही इस नियमावली के तहत बिहार के विद्यालयों में शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें डोमिसाइल इस बहाली से लागू होगा। जो आने वाला जो बहाली है या जो नियुक्ति प्रक्रिया है, नियुक्ति है, उसमें डोमिसाइल रहेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही फॉर्म डालेंगे। और फॉर्म कैसे डालेगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या प्रोसेस है, सब चीज बताऊंगा, तो धैर्य रखिए दोस्तों। तो इसमें फॉर्म डालने के लिए जो एनसीटी गाइडलाइंस जो जारी करती है उसके अनुरूप सारा कार्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी ये जरूरी है फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, अगर आप डीएलएड किए हैं या बीएड किए हैं तो सिर्फ आप फॉर्म डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको डीएलएड या बीएड करने के बाद सीटेट या बीटेट या एसटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। लेकिन हमारे बिहार में वैसे शिक्षक जो सीटेट, बीटेट, एसटेट पास नहीं है, जो पहले वाले शिक्षक है, पुराने वाले शिक्षक हैं, ठीक है, जिनकी 2005 से करीबन में 2005 से लेकर कुछ 2-3 सालों तक बहाली हुई थी उनकी,
तो उन लोगों को जो है डीपी सरकार कराई थी, संवर्धन कोर्स कराई उसके बाद, तो वो लोगों को सीटेड पीटेड एस्टेट करना जरूरी नहीं है, वो लोग भी इसका फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन बहुत है फॉर्म डालने में, मैं क्लियर करूंगा इसको, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद विषय विशेष शिक्षक यानी साइंस के शिक्षक, मैथ के शिक्षक, हिस्ट्री के शिक्षक, ज्योग्राफी के शिक्षक, इन लोगों के लिए अलग से जो है एक सिलेबस निकाला जाएगा, समझ गए। और उसके बाद है कि मिनिमम यानी कि न्यूनतम आयु जो है प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए 18 वर्ष की है। और ये 18 वर्ष आपका जिस दिन आपका नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन के 1 अगस्त तक ये काउंट किया जाएगा। और माध्यमिक प्लस उच्च माध्यमिक के लिए मिनिमम आयु 21 साल है और अधिकतम जो है वो सरकार डिसाइड करेगी, आगे उसके लिए अलग से नोटिस निकलेगा। आगे देखिए, प्रथम बार में 10 वर्ष की छूट रहेगी। याद रखिएगा कि इस नियमावली के लागू होते ही जो प्रथम बहाली होगी यानी प्रथम नियुक्ति जो होगी उसमें जो है 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का उम्र जो है एज जो है एज एक्सपायर कर चुका है, इसलिए 10 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ पहली बार के लिए, इसके बाद नहीं होगा, ठीक है। और अलग से निर्णय लिया जाएगा किसके लिए, अधिकतम के लिए जो ओल्ड है यानी जो पहले से कार्य कर रहे हैं बिहार सरकार के अंतर्गत नियोजित शिक्षक के रूप में, उनके लिए अलग से निर्णय लिया जाएगा, समझ गए। उसके बाद दोस्तों कोई भी अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा को 3 बार दे सकता है। यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये अभ्यर्थी शब्द लिखा है ना, इस अभ्यर्थी के बदले यहाँ पे एक और चीज लिखता है कि जो पुराने नियोजित शिक्षक क्या वो भी 3 बार, या जो नए आने वाले हैं वो भी 3 बार। ये क्लियर नहीं किया गया है नियमावली में, इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है और ये विरोध का एक मुद्दा भी है। जो कंफ्यूजन है 3 बार वाला, इसके लिए बहुत ही जल्द एक अलग से विस्तृत नियमावली सरकार निकालने वाली है, ठीक है। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम इस नियमावली के समर्थन में खड़े हैं, ना ही विरोध में खड़े हैं, ठीक है। हम जो है न्यूट्रल है और हम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1 सप्ताह के अंदर जो है इस नियमावली के लिए विस्तृत जानकारी, इस नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी के बीच में दी जाएगी। दोस्तों यहाँ बात आ रही है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग। कहा जा रहा है कि अब इस एग्जाम को पास करने के बाद में आप पहले तो डीएलएड क्लियर कीजिए, फिर सीटेट पास कीजिए, एस्टेट पास कीजिए, बीटेट पास कीजिए, फिर बीपीएससी निकालिए, उसके बाद जो है आप बिहार में शिक्षक बनेंगे, ठीक है। इस तरह की बातें हम सभी के बीच आ रही है। तो दोस्तों ये बातें जो है 100% सही है और जो है इससे सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार को चाहिए गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार को चाहिए, इसलिए वो बीपीएससी से बहाली करना चाहती है, जैसे कि पहले भी हुआ था। तो इस बीपीएससी का नाम सुनते ही हम पुराने शिक्षक या जो आने वाले शिक्षक है वो घबरा जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वाह ये तो डीएम एसडीएम आईपीएस वाला सवाल रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप अगर शिक्षक हैं तो आपको आपसे जो है शिक्षक से संबंधित, शिक्षण से संबंधित ही सवाल पूछे जाएंगे। और रही जीके जीएस की, तो वो मैं आपको आगे सिलेबस में बताने वाला हूँ क्या क्या आने आएगा, इसके लिए आप धैर्य रखिए। तो दोस्तों ये देखिए, बीपीएससी तो बहाली लेगी, ये तो तय है। और बीपीएससी कैसे बहाली लेगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एक फॉर्म आएगा जो कि आपको ऑनलाइन करना होगा, और इस ऑनलाइन करने में आपसे जो पुराने टीचर हैं वो भी ऑनलाइन करेंगे और जो नए आने वाले शिक्षक हैं वो भी ऑनलाइन करेंगे। ये यहाँ समझिएगा। तो जो नए शिक्षक हैं उनसे जो जिस तरह से नया फॉर्म भराता है उनसे पूरा डिटेल लिया जाएगा, और जो पुराने शिक्षक हैं उनसे जो है ये पूछा जाएगा कि आप किस स्कूल में कार्यरत हैं। अगर नए वाले रहेंगे तो वो तो नहीं भरेंगे, लेकिन पुराने वाले जो हैं वो भरेंगे, प्लस अपने स्कूल का यूडाइस कोड देंगे। यूडाइस कोड देने के बाद में वो अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे और उनको भी पेपर देना होगा। लेकिन उनके लिए अभी 10 दिनों के अंदर एक नियमावली जारी होगी जो नियोजित शिक्षकों के लिए होगी, और उसमें जो है एक कट ऑफ मार्क्स बताया जाएगा कि इतना मार्क्स ला देना है तो आप जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो नए वाले होंगे वो तो फॉर्म भरेंगे ही जिस प्रक्रिया से भरना है, और उनका जो मेरिट बनेगा वो जैसे बनता है वैसे बनेगा। और कैसे बनेगा वो तो नियमावली विस्तृत आने वाली है, उसमें मैं बता दूंगा। लेकिन जो पुराने वाले वो कंफ्यूजन ना हो, वो कंफ्यूज ना हो, उनको जो है जरूरी नहीं है कि आपको खूब हाई मार्क्स लाए। एक मिनिमम मार्क्स दे दिया जाएगा कि इतना आप इतना या इतना से ऊपर रहेंगे तो आप राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि हम शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। हमारा काम शिक्षण है और हम शिक्षक हैं, इसलिए हमें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए।
लोग कह रहे हैं कि अगर बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो हम शिक्षक क्यों बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे। तो जाइए, आपको मतलब आज़ादी है, आप आईएएस बनिए, डीएम बनिए, लेकिन शिक्षक बनना एक आईएएस डीएम बनने से भी बड़ा है। और हम शिक्षकों को बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारा काम जो है जीवन पर्यंत पढ़ना और पढ़ाना ही रहता है, ठीक है, सीखना और सिखाना ही रहता है। इसलिए हम लोगों को परीक्षा देने से नहीं डरना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसमें कुछ उल्टा पुल्टा सवाल पूछा जाएगा, इससे शिक्षण कौशल से संबंधित जो आप डीएलएड, बीएड, सीटेट, स्टेट में पढ़े हैं वही सब सवाल रहेगा, जीके जीएस से का सवाल रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसके लिए आपको डरना नहीं है। तो मैं आपको जैसे बताया कि ऑनलाइन फॉर्म डालेगा, पुराने वाले भी भरेंगे, नए वाले भी भरेंगे। पुराने वाले के लिए मिनिमम कट ऑफ रहेगा कि इतना पास कर लिए, इतना नंबर ला दीजिएगा, आपको राज्य अकादमी का दर्जा मिल जाएगा। नए वाले के लिए जितना से जितना अधिक लाएंगे तब जाकर उनका जॉब लगेगा, ठीक है। ये समझ गए। बीपीएससी लेगी है, कोई नया आयोग गठन होगा इसके लिए, लेकिन बीपीएससी कंफर्म है, 90% चांस है कि बीपीएससी ही लेगी, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस नियमावली का पुरजोर विरोध कीजिए, सरकार को हिला डालिए, लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये नियमावली सरकार वापस नहीं लेने वाली है। इस नियमावली में सुधार हो सकता है, लेकिन सरकार वापस नहीं ले सकती है, समझ गए। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग विरोध कीजिए, हम लोग भी विरोध करें, ताकि इसमें कुछ सुधार हो। ये नहीं कि नियमावली वापस हो, और साथ ही साथ पढ़ाई भी जारी रखा जाए। पढ़ाई जरूरी है, और आप दिन भर जाकर हड़ताल कीजिए, रात में आकर घर पढ़िए, ये जरूरी है, क्योंकि सरकार मानने वाली नहीं है। नीतीश कुमार का पूरा इस पे प्रेशर है कि इस बीपीएससी के थ्रू ही अब नए शिक्षकों को भेजना है और अच्छा वेतन भी देना। अच्छा वेतन देने का मतलब नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन इतना मिलेगा कि अभी से अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। आप विरोध करके इसमें कुछ नया चीज जुड़वा सकते हैं, जैसे 3 बार इसको 6 बार करवा सकते हैं, 7 बार करवा सकते हैं, ठीक है, ये सब करवा सकते हैं, एज रिलैक्सेशन बढ़वा सकते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे नियमावली वापस ले सरकार, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, चाहे आप जो भी कर लीजिए, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसमें सुधार हो सकता है। इसलिए दोस्तों हम सभी को जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या आने वाले शिक्षक को। हम सभी को बीपीएससी की जो एक सिलेबस है 10 दिनों के अंदर जारी हो जाएगी दोस्तों। 10 दिन समय दीजिए सरकार को, वो विस्तृत जानकारी हम सभी के बीच डालेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर बहुत दबाव है, और वो जो है सारा सिलेबस जारी कर देगी, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिलहाल कुछ तो सिलेबस मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसे कि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि आपका पेडागोजी है दोस्तों, ये 40 से 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये तय है। ये तय है कि 40 से 50 नंबर का पेडागोजी आना है, प्लस बाकी जो 50 नंबर रहेंगे उसमें जीके जीएस, करंट अफेयर्स में से 5-10 सवाल रहेंगे, ठीक है। और मैथ के कुछ सवाल हो सकता है मूल टीचर यानी जो सामान्य टीचर है, प्राइमरी के हैं, उनके लिए तो बहुत आसान रहेगा, या उनके लिए मैथ रहेगी नहीं, और मिडिल के लिए मैथ तो जरूर रहेगा 5-10 क्वेश्चन। तो इसके लिए आप तैयारी पेडागोजी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप रख दिए हैं पेटी में, पेटी बक्सा में अपने किताब नोट्स, तो उसको निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। दिन भर हड़ताल कीजिए, दिन भर सरकार का विरोध कीजिए, लात को आके घर पर पढ़िए, क्योंकि बीपीएससी से एग्जाम लेगी सरकार, और जो बीपीएससी पास नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि जो पुराने टीचर है वो बीपीएससी पास नहीं करेंगे तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत रहेंगे, उनको वेतनमान, उनको जो है राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको निकाल के सरकार पार कर देगी, बिल्कुल नहीं। और हमको लगता है कि बीपीएससी से एग्जाम लेना सरकार की अच्छी पहल है, और इसका बहुत से लोग समर्थन भी कर रहे हैं, बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं। आपका जो इच्छा हो आप कीजिए, लेकिन भाई मेरे शिक्षक, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बीपीएससी की पढ़ाई और ये पेडागोजी की पढ़ाई जरूर कीजिए, और ये आपके लिए ही है दोस्तों। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। तो अभी आपको बता ही दिए कि दिन भर सरकार का विरोध कीजिए और रात को आके पढ़िए, ये जरूरी है, क्योंकि सरकार अडिग है, और सरकार जो है बीपीएससी से बहाली लेगी, ये तय है। और एक चीज देखिए, मान लीजिए बहुत लोगों का कहना है कि पुराने वाले शिक्षक के नए शिक्षक बन जाएंगे तो सीटों खाली रह जाएगा, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। 2 लाख मान लीजिए 2 लाख सीट है, सरकार 2 लाख वैकेंसी निकाल दिया, अब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें कॉलम रहेगा कि आप पहले से विद्यालय में कार्यरत हैं, तो हाँ कार्यरत है, जैसे हाँ कीजिएगा तो आपका विद्यालय का यूएस कोड क्या है, ठीक है, आपका कौन सा इंडेक्स पे लेवल क्या है, किस पे लेवल पे है आप, ये सब चीज पूछा जाएगा आपसे, समझ गए। तो जैसे हाँ भर दीजिएगा, आपसे आएगा डिटेल पूछेगा ही नहीं,
आपको सिर्फ एग्जाम देके मिनिमम मार्क्स रहेगा, उसको क्वालिफाई कर लेना, आप राज्यकर्मी बन गए। लेकिन जो नहीं करेगा उसको आगे भरेगा, फॉर्म आगे भरेगा, एग्जाम देगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएगा, मेरिट बनेगा, जॉब लेगा। आसान है भाई, बहुत आसान है। और बीपीएससी से जॉब लीजिएगा, सरकार अच्छी वेतन भी देगी और इतना ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों हम कहेंगे कि इस नियमावली का विरोध भी कीजिए, समर्थन भी कीजिए, लेकिन भाई रात को जरूर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पेडागोजी का बुक निकाल लीजिए आप और लूसेंट का जीके जीएस निकाल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल रहेंगे। तो दोस्तों अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे उसका जवाब, अगर हमको पता रहेगा तो। हम भी आप ही सबके बीच में से हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं और से आकर टपक गए हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों कुछ जो कंफ्यूजन और बचा होगा तो आप इतना दिन संघर्ष किए 7वें चरण वाले लोग, तो आप भी 10 दिन और का संघर्ष कीजिए, 10 दिन और इंतजार कीजिए, सरकार आपको जरूर रिजल्ट देगी, समझ गए। तो मेरे ख्याल से अब बात मेरी खत्म हो चुकी है। मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता हूँ, जिसको अच्छा लगे सुनेगा, जिसको अच्छा नहीं लगे नहीं सुनेगा। हमको वीडियो व्यू भी नहीं चाहिए, लाइक भी नहीं चाहिए, सब्सक्रिप्शन भी नहीं चाहिए, आप लोग के ऊपर है। लेकिन इतना कहेंगे दोस्तों कि आप लोग बीपीएससी की जो सिलेबस है वो 10 दिन के अंदर जारी हो जाएगी कि आपका परीक्षा कैसे रहेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, इस बात की गांठ मान लीजिए। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल पे, और तैयारी भी करवाऊंगा दोस्तों, तैयारी भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीटेट का तैयारी करवा चुका हूँ, बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे बच्चों को तैयारी करवाया हूँ, ठीक है। और सीटेट निकाले भी हैं वो लोग, और मैं इसका भी तैयारी करवाऊंगा आप लोगों को, अच्छे से टीचर्स मैं लाऊंगा इसी चैनल पे। मैं कोशिश करूंगा कि हम सभी साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें, प्लस 7वें चरण वाले लोग जो हैं वो आए। अब तो चरण खत्म हो जाएगा दोस्तों, चरण छोड़ दीजिए, नए टीचर फ्रेश स्टेट गवर्नमेंट के टीचर वो आएंगे हम सभी के बीच, और हम लोग भी स्टेट गवर्नमेंट के टीचर जाएंगे एग्जाम देने के बाद। सिंपल है, टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए, और हो सके तो विरोध करके कुछ नया जोड़वाइए, अच्छा जोड़वाइए, वेतन बढ़वाइए। वेतन मान कम तो निकालता है, 10 दिन के अंदर वेतन मान भी बता देगा, तो अगर कम रहता है तो उसको जोरदार विरोध करके उसको बढ़ाइए, फायदा होगा। लेकिन नियमावली वापस गवर्नमेंट लेने वाली नहीं है, चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले। धन्यवाद।